चंदौली में पुलिस की दबिश के बाद जख्मी लड़की का बड़ा बयान आया है जो इस हमले के दौरान मौजूद थी। उनका कहना है पुलिस से हमला किया। मृतक की बहन ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई से उनकी बहन की मौत हुई। सुनिए। क्या घटनाक्रम हुआ था? कल आपके घर पुलिस आई थी, क्या कहा पुलिस ने, क्या मकसद था आने का, क्या बातचीत हुई? आप थी उस वक्त? यस सर, हम लोग थे। हम थे, हमारी दीदी थी। इनका मकसद सर बस हम लोग को मारने के ही मकसद से आए थे। हमारे हिसाब से इन्हें कोई फोर्स कर रहा था कि हम लोगों को किसी के न होने के कारण मारा जाए घर में। उसके बाद ये लोग आए, हम लोग छत पे थे, हम लोग दरवाज़ा बंद करने के लिए आए, तब तक ये लोग अंदर आ चुके थे सर। दरवाज़ा जैसे बंद करते हैं तो धक्का दिए, दरवाज़ा खुल गया। हम जब इनका विरोध किया। कितने बजे का वक्त होगा और जब ये आए थे तो क्या बताया था किस लिए आए? नहीं सर, ये सब के बारे में तो जिक्र नहीं हुआ। कितने पुलिसकर्मी थे? कसम 40 लगभग तो 40 थे। अंदर आते वक्त इन्होंने किसी ने बताया नहीं कि ये क्यों आए हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। डायरेक्ट मारना ही शुरू किए। जब हम विरोध किए इनका तो हम लोग को मारना शुरू किया। जब दी वहाँ पे मेरी देखी तो वो भाग कर उस रूम में गई। तब तक 8-10 पुलिस और एक लेडीज़ कांस्टेबल उनके साथ उस रूम में गए और हमको सब यहाँ पर मारे थे और यहाँ पे पकड़ा था। और उसके बाद दीदी चिल्ला रही थी, हमको आवाज़ दे रही थी बचाने के लिए। हम बहुत रिक्वेस्ट किए सर कि शादी पड़ा है सर, ऐसा मत कीजिए सर। उसके बाद हम मेरा एग्ज़ाम है सर, उसके बाद भी ये लोग नहीं माने। उसके 5 मिनट चाहे 2-3 मिनट बाद आवाज़ दी की आनी बंद हो गई। एक कांस्टेबल था जो कुर्सी लेने के लिए नीचे आया, तो कुर्सी लेके जा रहा था, तब हम उसको पकड़े, उसका हाथ पकड़े। मेरा ब्लड उसकी शर्ट में और उसके हाथ में लगा। हम बोले सर आप लोग क्या कर रहे हैं सर, ऐसा मत कीजिए सर। तो वो हमको झटका, तो मैंने उसका पैर पकड़ लिया। वो फिर मुझे झटका और उसके बाद वो सब गए। और फिर उसके बाद कितनी देर तक ये सब चला? उस रूम में मैक्सिमम 20 मिनट लगा, उस जगह से 15 मिनट लगा होगा सर। सारे 40 पुलिसकर्मी जो आप बता रही सब भीतर घुसा है? सब अंदर तो सभी आ गए सर, सभी अंदर आ चुके थे सर। मेरा पूरा घर कमरा जो तीनों है सब भर चुका था सर पुलिसों से। और उसके बाद सर ये सब उस रूम से जब बाहर निकले तो फिर ये लोग दरवाज़ा से, वो हम लोग का दरवाज़ा है कि ऐसे आने पे बंद हो जाता है, तो दरवाज़ा बंद हो गया। और उसके बाद ये लोग हमको बोले कि इसको छोड़ दो, फिर ये लोग चले गए सर। उस वक्त आपकी बड़ी बहन कहाँ? सर फिर उसके बाद हम 2 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड लगा होगा सर यहाँ से हमको जाने में, चाहे 10 सेकंड लगा होगा। तो देखे थे तब दीदी की डेट हो चुकी थी और दीदी पंखे से फिर नीचे मार कर उनको बस टांगा गया था कि उसको सुसाइड लगी सर। क्योंकि अगर टंगी होती तो जमीन से ऊपर होती और जमीन से टच थी। तो देखिए, ये जो मृतक की बहन है, उनके जो आरोप हैं, जो बातें ये रोंगटे खड़ी कर देती हैं। और डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी जो बात ये कह रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि पहले मारपीट हुई, उसके बाद अचानक से उस लड़की की आवाज़ आनी बंद हो गई। उसके बाद एक पुलिसकर्मी आता है, वो कुर्सी उठाकर ऊपर ले जाता है और जब गए तो वो लड़की लटकी हुई मिली। इतनी भयावह स्थितियां हों और उसमें आरोपियों को जेल न भेजा जाए, तो क्या आपको लगता है कि इसमें घालमेल की शुरुआत शुरू हो चुकी है? जेल पुलिस वाले जाएंगे नहीं, जैसा कि हमेशा होता है कि खाकी पर अगर कुछ लगे तो मामला दर्ज भी हो तो कुछ नहीं होता है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश, मैंने क्या बोला, उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ सताने के लिए है। किस तरह से बच्ची का बयान आपने सुना, ये अपनी उत्तर प्रदेश की बेटी है और साफ साफ कह रही है कि किस तरह से उसके घर में पुलिस वाले घुसे, किस तरह से मारपीट किया। तो ये बेटी जो कह रही है, क्या ये आवाज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश, उसके कानों में नहीं जा रही है? क्या इंसानियत मर गई है? क्या मानवता मर गई है? क्या सत्ता के मोह में और सत्ता बचाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे? कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम अपनी सत्ता पे आंच नहीं आने देंगे, पुलिस पे नहीं आंच आने देंगे। पुलिस कुछ भी कृतक करती रहे, किसी तरह की भी हरकतें करे, बदमाशी करे, गुंडागर्दी करे, लेकिन इस पे आंच नहीं आने देंगे। लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कसम खा रही है। ये एक आध घटना थोड़ी है, ये तो बच्ची देखो कितनी, माने बात अपने आप सुनो तो कैसे रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन हमारा आपका प्रोग्राम अगर सरकार देख रही होगी तो उनके रोंगटे नहीं खड़े हो रहे होंगे। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बेटियों का सम्मान है ही नहीं। ये हमारी आपकी बेटी है, क्यों इसके ऊपर इतना जुर्म हो रहा है, क्यों उन्हें मारा जा रहा है? और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ये अच्छी अच्छी बातें करेंगे अभी समाज में। इनकी बातें सुनिए, सिर्फ मंच पे खड़े होकर किस तरह की बातें करेंगे थोड़े दिनों बाद।
लेकिन जब बच्ची की बात आएगी, हाथरस की बेटी की बात आएगी, जब ये चंदौली की बेटी की बात आएगी, जब गाजियाबाद की बेटी की बात आएगी, या यहाँ पे लखीमपुर की बेटी की बात आएगी, बिल्कुल। तो सन्नाटा सा छा जाता है। बिल्कुल, आवाज और तक नहीं। यही सन्नाटा टूटे और न्याय की रोशनी आए। हालांकि जो हरकतें अभी चंदौली की पुलिस कर रही है उसमें आशंकाएं तमाम है, लेकिन इस पर सवाल तो पूछेंगे।